हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पेज पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं किसी ने कहा है कि हमारे द्वारा चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, उन सभी चीज़ों का जो भोग होता है, जो उसका श्राप होता है या अच्छा फल होता है, उसको हमें यहीं पर भोगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कई सारी ऐसे घटनाएं हुई हैं हमारे समाज में, हमारे इतिहासों में, ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। उसी में से एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। एक मछुआरा होता है जो अपने परिवार का पालन पोषण नदियों में, तालाबों में जाकर मछलियों को मारता है और वो मार्केट में ले जाकर उन्हें बेचता है, और जो थोड़े बहुत पैसे उसको मिला करते हैं उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन एक मछुआरा सुबह से ही जाके एक तालाब के पास बैठता है, लेकिन शाम होने को होती है, लेकिन उसे एक भी मछली तालाब से नहीं मिलती। लेकिन अंततः लास्ट में आते आते उसे एक बड़ी सी मछली मिलती है और वो पकड़कर उसे बहुत खुश होता है और अपने हाथ में लेकर आता है। तब तक एक रास्ते में क्रूर व्यापारी मिल जाता है उसे। वो कहता है, ये मछली मुझे दे दो, ये मेरे तालाब का है, जबकि उसके तालाब का नहीं होता। तो मछुआरा कहता है, मेरे परिवार के लोग भोजन क्या करेंगे, मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं आपको क्यों दे दूं? लेकिन वो क्रूर व्यापारी उस मछुआरे से उस मछली को छीन लेता है और छीन के लेके जाने ही लगता है। लेकिन उस मछली में थोड़ी सी जान होती है और वो मछली बहुत तेज़ से उस मछुआरे को, जो उसकी उंगली होती है, उसे काट लेती है। लेकिन वो फिर भी लेके चला जाता है और जाकर घर उस मछली का अपना भोजन करता है। लेकिन जहाँ मछली ने काटा होता है वहाँ पे उसे सुबह उठकर देखता है तो घाव हो जाता है, और वो जाता है वैद्य जी के पास और वैद्य जी को दिखाता है कि कल मुझे एक मछली ने काट लिया था। तो वैद्य जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी थोड़ी बहुत मलहम पट्टी कर देते हैं। और वो मलहम पट्टी करते हैं, करके कहते हैं कल तक ठीक हो जाएगा, आप एक बार आकर और हमसे दिखा लीजिएगा। वो जाता है, रात में सोता है, सुबह के टाइम पट्टी जब ओपन करता है तो देखता है कि घाव और बड़ा हो जाता है। फिर वो वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी कहते हैं, इतनी उंगली आपकी काटनी पड़ेगी। और वैद्य जी उतनी उंगली उसकी काट देकर फिर उसकी मरहम पट्टी कर कर कहते हैं, कल आके फिर दिखा लेना, ठीक हो जाएगा। और वो घर जाता है, आराम से सोता है। सुबह फिर वो जब पट्टी खोलता है तो देखता है कि घाव और बढ़ गया है। फिर जाता है वैद्य जी के पास और कहता है कि मेरा घाव तो और बढ़ गया। तो वैद्य जी कहते हैं, थोड़ा सा और उंगली काटना पड़ेगा। और वो नियर अबाउट पूरी उंगली काट देते हैं। फिर पट्टी करके कहते हैं कि फिर कल आना। लेकिन शाम को वो सोता है, फिर सुबह उठता है और देखता है घाव और बड़ा हो गया। और फिर वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी कहते हैं, आपका तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा विष फैल गया है। आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया था? तो वो कहता है, हाँ, एक मछुआरे से मैंने मछली मांग ली थी। तो कहता है, तो अब जाकर उसी से माफ़ी मांगो, तभी तुम ठीक हो सकते हो। और वो दौड़ के फिर उस मछुआरे के घर जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ऐसा तुमने क्या कह दिया कि जिससे मेरी हाथ कटने तक की नौबत आ गई। तो मछुआरा कहता है, आप जब मुझसे मछली लेकर गए तो मैंने आसमान की तरफ देखा और इतना ही कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया हो तो आप उसके साथ गलत करना, और अगर मैंने किसी के साथ अच्छा किया हो या उसने मेरे साथ अच्छा किया हो तो उसके साथ अच्छा करना, मेरे साथ अच्छा करना। तो वो जो व्यापारी होता है काफ़ी दुखित हो जाता है और अपने गलती के लिए क्षमा मांगता है। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका था। तो मछुआरा कहता है, चलिए मैंने तो आपको माफ़ किया, अब बाकी ईश्वर के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी का भी दिल दुखाने से पहले या किसी से अन्यथा कोई भी वर्क लेने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लालच सबसे बुरी बला होती है। तो ये छोटी सी कहानी आपकी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा प्रणाम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।